हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी ड्रीमर्स। सो आज से हम बेसिकली अपना इंग्लिश का जो किरण वाला सेशन है, जिसमें कि हम किरण के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेटेस्ट किरण की बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वी शुड डिस्कस ऑन आवर वीडियो। ओके, सो बेसिकली अभी हम जो है स्टार्टिंग हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस एंड नॉट मोर। ओके, सो बेसिकली हमारा एग्ज़ाम जो है वो अराउंड आई गेस 1 मंथ के अंदर अंदर सीजीएल स्टार्ट होने वाला है, सीजीएल प्रीलिम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने पूरे सेशंस को कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एथिक एंड प्रेसिडेंस। सो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें कि डिप्लोमेटिक एथिक्स और प्रेसिडेंस होते हैं, दैट इज़ नोन एज योर प्रोटोकॉल। ओके, अब आगे भी चीज़ों को देख लेते हैं हम। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ फिक्स रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग। सो बेसिकली जो प्रोटोकॉल होता है ये फिक्स रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स होते हैं, या एक फॉर्मल बिहेवियर होता है जो कि हम एक ऑफिशियल मीटिंग में मेंटेन करते हैं। ओके, स्टेटमैनशिप, व्हाट इज दिस? स्किल इन मैनेजिंग अ स्टेट अफेयर्स। बेसिकली स्टेटमैनशिप का मतलब होता है कि वो सारे स्किल्स, वो सारे knowledge which you require in managing all the kind of state affairs. Then diplomacy, what it means? Skills in dealing with people in difficult situations without upsetting or offending them. मतलब डिप्लोमेसी, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं हमारे कंट्रीज़ के साथ में। बेसिकली वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होता है कि हमें एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जो है डील कर रहा होता है, और इस तरीके से डील करते हैं बेसिकली कंट्रीज़ या स्टेट्स एक दूसरे से, जैसे कि उनके जो भी मतलब कि सिचुएशंस हैं उनको हम अपसेट ना करें और उनको हम ऑफेंड ना करें। ओके, देन हिरार्की बेसिकली एक सिस्टम होता है, स्पेशली ए सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल आर ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्पॉर्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओके, एक हिरार्की मेंटेन होती है। आपके फैमिली में भी एक हिरार्की होगी कि सबसे पहले आपके ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडमदर, ऐसे एक हिरार्की चलती हुई आती है, दैट इज़ नोन एज योर हिरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू रिनाउंस अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। मतलब कि आप अपने अथॉरिटी या कंट्रोल को जो है रिनाउंस कर रहे हो, यानी छोड़ रहे हो, तो उसको जो है हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? दैट इज़ नोन एज एब्डिकेट। ओके, अबंडन भी बोलते हैं, अबंडन भी होता है छोड़ना, बट इट डजेंट रिलेट विथ योर रिनाउंसिंग योर ऑफिशियल पोजीशन और अथॉरिटी. So abdicate is the real meaning or the correct meaning of renouncing a high position of authority or control. अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो एब्डिकेट हमने जैसा देखा कि टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, टू फेल और रिफ्यूज टू परफॉर्म अ ड्यूटी। एबडक्ट करना, किडनैप करना। बेसिकली एबडक्ट हम तब यूज़ करते हैं अगर कोई हम जैसे कि किसी एडल्ट को अगर हम किडनैप करते हैं, तो वहाँ पे हम उस किडनैप वर्ड को ना यूज़ करके एबडक्ट को यूज़ करते हैं। और किडनैप बेसिकली बच्चों को जब किडनैप कोई करता है तो वहाँ पे हम वर्ड किडनैप यूज़ करते हैं। अबंडन करना भी होता है कि टू लीव, किसी चीज़ को छोड़ देना। अबॉर्ट करना, टू एंड और अ कॉज टू एंड बिफोर समथिंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड बिकॉज इट इज़ लाइकली टू फेल। मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ जो कि लग रही है कि फेल होने वाली है, या वो काम नहीं कर रही है, वो वर्क नहीं कर रही है, तो आप उसको क्या कर देते हो? आप उस चीज़ को वहीं एंड कर देते हो। ओके, अबॉर्ट से ही एक वर्ड बना है अबॉर्शन, आप उससे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नॉट टू बी मूव बाय एंटिटी। इट मीन्स नॉट टू बी मूव बाय एंटिटी, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ इनएग्जॉरेबल। इनएग्जॉरेबल का मतलब होता है जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, या जिसको हम परसुएड नहीं कर सकते हैं। ओके, जो आपके बोलने या आपके बहकावे से नहीं रुकेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इनएग्जॉरेबल, और इसका आंसर भी यही हो जाएगा, इनएग्जॉरेबल। ओके, दूसरे वर्ड की बात करें अगर हम, तो रिगरस का मतलब होता है डन केयरफुली एंड विद अ लॉट ऑफ अटेंशन टू। मतलब कि आप कोई भी काम को बिल्कुल केयरफुली, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप किसी भी काम को कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज रिगरस। मतलब कि आप हर एक चीज़ के डिटेल को जो है प्रॉपरली देख रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मीन्स फेलिंग टू गिव एनफ केयर और अटेंशन। मतलब कि आप प्रॉपर अटेंशन और केयर नहीं दे पा रहे, यू आर रेकलेस, यू आर केयरलेस, यू आर हीडलेस। ओके, ये एक सिनोनिम आप देख सकते हो इसका नेग्लिजेंट का, दैट इज़ रेकलेस, केयरलेस, हीडलेस। ओके, आप उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल भी
कह सकते हैं कि रिगरस नहीं हो, यू आर नॉट वेरी compliant with that very kind of work. Okay, next is despotic. Despotic means a ruler with great power, especially one uses it in a cruel way. मतलब कि एक ऐसा रूलर जिसके पास बहुत सारी पावर है और वो अपने पावर को क्रूएलिटी की तरह यूज़ कर रहा है. इट मीन्स वो गलत यूज़ कर रहा है उस चीज़ का. ठीक है, लोगों को अपने पावर के थ्रू जो है लोगों को बेसिकली सप्रेस कर रहा है. ओके, खुद डोमिनेंट पोजीशन पे जा रहा है. सो दैट इज़ नोन एज डिस्पोटिक. नेक्स्ट वी हैव एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैम्पल. एक ऐसा ऑब्जेक्ट या पोर्शन जो कि आपके लिए सैम्पल की तरह वर्क करेगा. सो व्हाट इट मीन्स, सो इट मीन्स स्पेसिमेन. स्पेसिमेन का मतलब क्या हो गया, अब जैसे कि सैम्पल हो गया. आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले लो कि आप कोई सामान लेने जाते हो, आपको नहीं पता कि वो सामान कैसा दिखता है. घर में उसका एक सैम्पल पड़ा है, आपने उस सैम्पल को या उस स्पेसिमेन को लिया और उस दुकानदार के पास गया, आपने उसको इसका एक पीस दिखाया कि मुझे पर्टिकुलर यही सामान चाहिए, यही चीज़ चाहिए. शॉपकीपर ने उस चीज़ को देखते हुए वो सामान आपको हैंड ओवर कर दिया. तो स्पेसिमेन का मतलब होता है क्या, एक सैम्पल. ओके, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट लाइक. कि मतलब कि एक पोर्शन जो कि शो करता है कि पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन. जैसे कि लोग होते हैं ना कि आप कोई चीज़ आप जो है, मान लो कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप एक एक चीज़ को स्पेसिफाई करते हो. मतलब एक एक चीज़ उस जो भी स्लाइड में आपने बनाई होती है या जो भी आपने मेंशन किया होता है, आप वो हर एक चीज़ को जो है स्पेसिफाई करते हो, हर एक चीज़ का डिटेल बताते हो. ओके, ताकि लोगों को पर्टिकुलर उस सेंटेंस से या जो भी आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग उनको क्लैरिटी मिले. नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रे. स्पेक्ट्रे मीन्स समथिंग अनप्लीजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन फ्यूचर. मतलब कि स्पेक्ट्रे का मतलब होता है कि कुछ ऐसी अनप्लीजेंट चीज़ जो कि लोगों को लगती है कि इन फ्यूचर हो सकती है. जैसे कि एक मिथ, एक अजम्पशन जैसे काइंड ऑफ हुआ था, र्यूमर काइंड ऑफ उड़ा था कि भाई 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली है. तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं 2012 में. ओके, तो वो एक स्पेक्ट्रे हो जाएगा. अनप्लीजेंट सिचुएशन है जो कि फ्यूचर में होगी और लोग उसको सोच करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल. जो ग्लासेस होते हैं, जो आप बेसिकली चश्मा लगाते हो, दैट इज़ नोन एज स्पेक्टिकल. लाइक अ पेयर ऑफ ग्लासेस एंड अनयूजुअल साइट, व्यू और अ परफॉर्मेंस एंड इवेंट दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव. देखो, स्पेक्टिकल का दो मतलब हो गया. एक तो पेयर ऑफ ग्लासेस के लिए हम स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं, बाकी स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस भी हम बोलते हैं. स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस. ओके, बिल्कुल अनयूजुअल, आपने बिल्कुल यूनिक परफॉर्मेंस दिया जो बिल्कुल अभी तक किसी ने दिया ही ना हो. बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा लग रहा है, इंप्रेसिव लग रहा है. सो दैट इज़ नोन एज स्पेक्टिकल. नेक्स्ट वी हैव द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग प्रपोजल टू पॉपुलर वोट. मतलब कि आप जो है कोई प्रपोजल सबमिट कर रहे हो किसी पॉपुलर वोट के लिए, दैट इज़ नोन एज योर रेफरेंडम. ओके, दूसरे वर्ड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इलेक्शन. इलेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम एक पीपल को चूज़ करते हैं. ठीक है, ये उम्मीदवार जिसको बोलते हैं. ओके, हिंदी में उसको आप क्या करते हो, चूज़ करते हो. जो भी लगता है कि नहीं एलिजिबल है या उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करने के लिए लाइबल है, तो आप उसको चूज़ करते हो. रेफरेंस क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेंशनिंग और लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, आस्किंग फॉर हेल्प और एडवाइस. जैसे कि होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो आपके जो मैनेजर होते हैं, वो हूएवर इज़ देयर, वो आपको रेफरेंस देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एडवाइस देते रहते हैं आपके प्रोजेक्ट में कि आप ये काम को ऐसे नहीं वैसे करो. ओके, नेक्स्ट इज़ पॉपुलैरिटी. पॉपुलैरिटी मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, लोग मतलब उसको जानते हैं. ओके, सो दैट इज़ नोन एज पॉपुलैरिटी. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिसीज़ बाय एग्जामिनेशन. मतलब कि आप डिसीज़ का पता लगा रहे हो, ठीक है, एग्जामिन करके उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस. बहुत कॉमन वर्ड है, मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस जो है हमेशा यूज़ होता है, आप हर टाइम सुनते हो. टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली टेस्ट क्या होता है, ये भी एग्जामिनेशन होता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, अ सेट ऑफ क्वेश्चन और एक्सरसाइज. देखो, टेस्ट अगर ऑप्शन में डायग्नोस्टिक असिस्ट नहीं देगा देन वी विल गो विद टेस्ट. ओके, बट डायग्नोसिस जो है यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, मेडिकल टर्म भी है, तो हम यहाँ पे डायग्नोसिस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे. टेस्ट एक तरीके से एग्जामिनेशन भी होता है, साथ में सेट ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, एक्सरसाइजेस भी होते हैं जिसको आप सॉल्व करते हो. ऑपरेशन बेसिकली सर्जरी हो गई. एंड योर परयूजल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. परयूजल का मतलब हो जाएगा रीडिंग केयरफुली विथ इंटेंट टू रिमेंबर. मतलब कि आप क्या करो कि किसी चीज़ को पढ़ रहे हो
ताकि वो याद हो जाए। जैसे आप इस वीडियो को देखोगे, इसमें क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो आप चीज़ों को क्या करोगे, याद करोगे। ओके, नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी ईजिली रीड, ऐसी चीज़ें जो कि आप पढ़ ना पाओ, सो दैट इज़ नोन एज इलेजिबल। यहाँ पे दिए हुए सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे वर्ड दिए भी गए हैं। तो इलेजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा ना जा सके, इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड अनइंटेलिजिबल दोनों का मतलब होता है नॉट अंडरस्टैंडेबल। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रही, जैसे कि कोई ग्रीक वर्ड है, कोई लैटिन वर्ड है, कोई ये अरबिक वर्ड है जो कि आप नहीं जानते हो, आप हिंदी इंग्लिश जानते हो, आप अपना कोई लोकल लैंग्वेज जानते हो, बट यू डोंट नो अबाउट दिस लैंग्वेज, तो वो आप अगर उसके रिगार्डिंग कोई सेंटेंस दिया होगा, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो दैट इज़ इनकम्प्रिहेंसिबल एंड अनइंटेलिजिबल फॉर यू। एंड अनरीडेबल, देखा जाए तो आंसर अगर हमें नहीं पता होता तो हम क्या मार्क करते हैं, अनरीडेबल का, बट अनरीडेबल का एक्चुअल मीनिंग होता है डल। जैसे अगर ये पेज वाइट ना हो करके मैं बिल्कुल ग्रेश कर दूँ और उसमें मैं बिल्कुल वाइट से लिख दूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा कि लिखा क्या है। ओके, तो बिल्कुल डल पेज, यहाँ पे है टू डल, डिफ़िकल्ट टू वर्थ रीडिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, एक ऐसा पर्सन जिसको कि किसी चीज़ में अच्छी चीज़ दिखती ही नहीं है। ओके, सो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट पर्सन एज क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट द गुड एंड बैड क्वालिटीज़ ऑफ बुक्स, म्यूजिक एक्सेट्रा, वन हु मेक हार्श एंड अनफेयर जजमेंट। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलतियाँ ही निकालता रहता है। ठीक है, आपकी गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी हमेशा बताता रहेगा और हार्श जजमेंट देता है, उसको चीज़ें में नुक्स निकालना पसंद होता है। सो दैट पर्सन इज़ नोन एज क्रिटिक। सटायरिस्ट क्या होता है, पर्सन हु क्रिटिसाइज अ पर्सन एन आइडिया इंस्टीट्यूशन इन विच यू ह्यूमर टू शो हिज फॉल्स और वीकनेस। मतलब क्या होता है कि मजाक जैसे होता है, खिल्ली उड़ाना बेसिकली। सटायर, आयरॉनिक, आप कम कॉमेंट कर रहे हो, ठीक है, लोगों पे। जैसे कि क्या होता है कि ऐसे ले लो कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली वो जो पर्सन होता है दैट इज़ नोन एज सटायरिस्ट। साइनिक कौन होता है, पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्फ रादर देन फॉर गुड और सिंसियर रीजन। साइनिक पर्सन ऐसा होता है जो कि ये सोचता है कि जो भी काम लोग कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के भले के लिए नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट वर्ड वी हैव स्लैंडर, वन हु अटैक्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर बाय स्पीकिंग फॉल्सली। मतलब वो होता है स्लैंडर, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो, कैसे, उसके बारे में गलत बोल करके। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज स्लैंडर। इसमें कुछ समझाने जैसा चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा। और किरण की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट। अगर आपको अच्छे लेवल की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं, आप लेटेस्ट किरण की बुक उठाओ, यू विल गेट एवरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑन द नेक्स्ट लेवल, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। मे बी पढ़ा भी होगा, बट द वे इट शोज एंड द वे इट एक्सप्लेन एवरीथिंग इज जस्ट बियॉन्ड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु प्रिटेंड्स दैट ही इज़ नॉट, एक ऐसा पर्सन जो कि है कुछ और बट दिखाता कुछ और है। ओके, खुद को मतलब अलग ही शो करता है, तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है, पर्सन हु प्रिटेंड टू समबडी एल्स और ट्रिक पीपल। ठीक है, अब मतलब ये क्या होता है कि अगर मान लो कि आप कोई ऐसा पर्सन है, तो मान लो थीफ है, ठीक है, थीफ है, चोरी करने आया आपके पास बैठा, तो वो ऐसा तो बोलेगा नहीं कि भाई मैं तो चोर हूँ, मैं आपका सामान चुराने आया हूँ, नहीं। वो अपने आप को अच्छा दिखाएगा, आपसे बातें करेगा, फिर ऑल ऑफ द सडन क्या करेगा, आपको बहला फुसला करके आपके सामान चुरा करके वो भाग जाएगा। तो वही है कि ऐसे वो जो थीफ है अपने आप को कुछ दूसरा दिखाया, उसने दूसरा प्रिटेंड किया, दैट इज़ नोन एज इम्पोस्टर। नेक्स्ट वी हैव वर्ड दैट इज़ एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर कौन होता है, जो कि ट्रैवल करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, नई नई चीज़ों को देखता है, परखता है, सो दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोरर। प्रॉम्प्टर कौन हो जाएगा, अ पर्सन हु रिमाइंड्स द एक्टर्स, बेसिकली जो कि एक्टर वगैरह के बारे में जो है ना थिंक करने में मजबूर कर देता है, दैट इज़ नोन एज प्रॉम्प्टर। एंड डिवाइनर, समवन हु क्लेम्स टू डिस्कवर हिडन नॉलेज विद एड ऑफ सुपर नेचुरल पावर। मतलब कि डिवाइनर ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने सुपर नॉलेज, मतलब क्या होता है, बिल्कुल सुपर नेचुरल पावर्स जिसने डिस्कवर कर ली हो, ठीक है, ऐसी नॉलेज उसको मिल रही है। जैसे बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक ऐसी नॉलेज जो शायद एक कॉमन पर्सन के अंदर नहीं है, सो दैट इज़ नोन एज डिवाइनर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज़ इन अ थ्रेटनिंग मैनर। मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत थ्रेट कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा फियरफुल है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज घासली। घासली आप ऐसे याद कर रहे हो, घोंसली,
घोस्ट को देख करके क्या होता है, आप डर जाते हो, वो बहुत थ्रेटनिंग होता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है। ओके, टेरिबल भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन टेरिबल का मतलब हो जाएगा वेरी मच और यार वी आर वेरी बैडली। ओके, आप इसको थ्रेटनिंग से नहीं रिलेट कर सकते हो। स्प्राइटली क्या हो जाएगा, फुल ऑफ लाइफ, एक ऐसा पर्सन जो बहुत इंथुजियास्टिक है, जीलस है, जो बहुत मतलब कि होता है बहुत ज़्यादा ओपन है, फ्री है, बिल्कुल एकदम फुल ऑफ एनर्जी है। ओके, बिल्कुल उस होता है फुल ऑफ, हाँ फुल ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। एक ईडियम भी था वायर कुछ करके, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, एंड देन यहाँ पे एक और वर्ड है ऑमनियसली मतलब अ मैन इन अ मैनर दैट सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब होता है कि एक ऐसा मैनर जिसके थ्रू लोग बताते हैं कि इन फ्यूचर जो है ख़राब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आपका नेचर ही ले लो, नेचर को अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब करोगे, गंदा करोगे, तो क्या होगा कि नेचर आपको बार बार जो है आपको ये वार्निंग देती रहती है कि अब इससे ज़्यादा जो है मुझे ख़राब मत करो, अदरवाइज़ जो है जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। सो वही हो जाता है ऑमनियसली, ठीक है, जिसमें कि आपको बार बार सजेशन दिया जाता है कि इन फ्यूचर जो है कुछ ख़राब हो सकता है। ओके, सो वी हैव डन फर्स्ट 10 क्वेश्चन। बेसिकली किरण में 250 प्लस क्वेश्चन हैं। कल से मैं बेसिकली क्वेश्चंस बढ़ाऊँगी, और यहाँ पे तो आज मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं ये देखने के लिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे हर एक ऑप्शन के मैंने मीनिंग भी यहाँ पे एक फ़ोटो के फॉर्म में डाल दिया है ताकि चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।